नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों है नी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों है नी भारत चैनल पर दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों 50 वीडियो दोस्तों हमने दोस्तों इंडियन पॉलिटी के दोस्तों हमने दोस्तों समाज शास्त्र के दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों शुरुआत की थी दोस्तों, जो हमने दोस्तों वीडियो कंप्लीट कर लिए थे दोस्तों। आज हमने दोस्तों शुरुआत की दोस्तों ज्योग्राफी के दोस्तों। ये दोस्तों श्रृंखला दोस्तों आज का हमारा दोस्तों ये पहला वीडियो आप लोगों के सामने दोस्तों। इससे पहले हम बना चुके थे दोस्तों, ये आज हमारा दोस्तों सेकंड वीडियो है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों हमने बहुत पहले बनाया था, लेकिन आज का हमारा दोस्तों जो पार्ट नंबर 2 रहने वाला है दोस्तों, ये पूरी तरह से दोस्तों आपके दोस्तों आने वाली दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो दोस्तों, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो चाहे दोस्तों आरएस मेंस का दोस्तों एग्जाम हो चाहे वो दोस्तों आरएस फ्री का हो दोस्तों। आज दोस्तों आरपीएससी का दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। आरएस की वैकेंसी दोस्तों निकाली जा चुकी है दोस्तों, नोटिफिकेशन पहुंच चुका है। और आने वाले समय में दोस्तों जो यूपीएससी की दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों 2025 में दोस्तों, शानदार कंटेंट दोस्तों यहाँ से आप लोगों को दोस्तों हूबहू क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम इस बात की दोस्तों आप लोगों से दोस्तों बहुत ही दोस्तों आश्वासन के साथ में कहते हैं, और एक भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों है नी भारत चैनल पर दोस्तों। अगर आप आ ही गए हो तो दोस्तों आप दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों इसी दोस्तों अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार दोस्तों आप राजस्थान जीके के दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप एक आरजी आरपीएससी नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है दोस्तों, वहां जाकर दोस्तों आप दोस्तों राजस्थान जीके के हिस्ट्री के दोस्तों पुराने क्वेश्चन और ज्योग्राफी के पुराने क्वेश्चन देख सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वो है दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों एक पेपर है दोस्तों। 2022 में दोस्तों ये पेपर हुआ था दोस्तों, 13 फरवरी 2023 को दोस्तों ये पेपर हुआ था। तो दोस्तों 2022 का दोस्तों ये वैकेंसी थी दोस्तों सेकंड ग्रेड की दोस्तों, जिसमें दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों 13 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों ये पेपर नंबर 2 है दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों एक वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों मैं विश्वास के साथ में करता हूँ दोस्तों ये श्रृंखला आपको दोस्तों बहुत ही दोस्तों मजेदार रहने वाली दोस्तों, और आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको दोस्तों वो शानदार कंटेंट आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा जो अभी तक दोस्तों आपने किसी भी कोचिंग संस्थान में दोस्तों किसी भी दोस्तों जगह पर आपने दोस्तों नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। ऐसा शानदार कंटेंट और हूबहू क्वेश्चन दोस्तों आपके दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर है जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए, उन्हीं की व्याख्या हमने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों एक्स्ट्रा भी लिए गए और कुछ क्वेश्चन दोस्तों पुराने भी है, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पेपर में दिए गए, उनकी व्याख्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने दोस्तों कि कोर मेंटल सीमा से किसके साथ मेल खाती है। तो दोस्तों कोर मेंटल का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। कोर मेंटल दोस्तों जो सीमा है दोस्तों, ये किसकी सीमा किसके साथ मेल खाती है दोस्तों। इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर होगा दोस्तों गुटेनबर्ग असंबंधता। क्या होगा दोस्तों? गुटेनबर्ग असंबंधता, यानी कि सैन्य का मतलब दोस्तों कोर दोस्तों जो कोर होता है दोस्तों, हम दोस्तों जब पृथ्वी की दोस्तों जब आंतरिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो आंतरिक संरचना होती है उसको दोस्तों हम दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में। दोस्तों जो सबसे दोस्तों जो आंतरिक दोस्तों जो भाग होता है हम उसे दोस्तों कोर भाग कहते हैं, और दोस्तों जो बीच का दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों हम उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेंटल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों के सामने दोस्तों डायग्राम के माध्यम से दोस्तों कुछ चीज़ों को दोस्तों प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, जो आप लोगों की दोस्तों सामने हूबहू दोस्तों एग्जाम में देखने हो। दोस्तों ये दोस्तों मान लिया जाए दोस्तों हमारी दोस्तों कुछ पृथ्वी का दोस्तों आंतरिक भाग है, एक हमने दोस्तों पृथ्वी में क्या किया दोस्तों? होल किया दोस्तों। तो पृथ्वी की दोस्तों ऊपरी सिरे से दोस्तों अंतिम सिरे तक, यानी कि दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जहाँ तक दोस्तों व्यास खत्म नहीं हो जाता वहाँ तक दोस्तों अगर हम चलते हैं तो दोस्तों जो इसे दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों। जो सबसे अंदर का दोस्तों जो भाग होता है इसे कोर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोर भाग कहते हैं। और दोस्तों ये पृथ्वी के अंतर्गत दोस्तों 2900 किलोमीटर से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है दोस्तों, और 6371 किलोमीटर तक दोस्तों इसकी दोस्तों क्या है दोस्तों? लंबाई है दोस्तों। किसकी दोस्तों? पृथ्वी के अंतर्गत दोस्तों 2900 किलोमीटर से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक दोस्तों जितनी भी दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो आंतरिक व्यास है दोस्तों उसका दोस्तों जो लंबाई है दोस्तों वो क्या कहलाती है दोस्तों? कोर भाग कहलाता है। अब दोस्तों कोर भाग को दोस्तों 2 भागों में बांट दिया हमने दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने। कोर भाग दोस्तों वह भाग दोस्तों जो 2900 किलोमीटर से 6371 तक दोस्तों जो है दोस्तों इसे दोस्तों कोर भाग कहेंगे। और कोर भाग को हमने दोस्तों 2 भागों में बांट दिया। ऊपरी कोर को दोस्तों बाह्य कोर कहेंगे, और निचले का दोस्तों जो कोर है दोस्तों इसे हम दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों? आंतरिक कोर भी कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमने दोस्तों कोर भाग को दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, बाह्य कोर और दोस्तों आंतरिक कोर। वही बात करते हैं दोस्तों
2900 किलोमीटर से दोस्तों 5150 तक दोस्तों किलोमीटर के का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों वो बाह्य कोर कहलाएगा। वहीं दोस्तों 5150 किलोमीटर से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक का दोस्तों जो आंतरिक दोस्तों जो भाग है दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों वो आंतरिक कोर कहलाएगा। यानी कि दोस्तों सबसे बीच का वाला दोस्तों जो भाग होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा दोस्तों आंतरिक कोर कहलाएगा। तो दोस्तों 2900 किलोमीटर से दोस्तों 5150 किलोमीटर तक का भाग दोस्तों बाह्य कोर और 5150 से दोस्तों 6371 तक का भाग दोस्तों जो होगा वो आंतरिक कोर कहलाएगा। तो दोस्तों जो ये बाह्य कोर दोस्तों जो आंतरिक कोर है दोस्तों इस कोर को हमने दो भागों में बांटा दोस्तों। तो दोस्तों बाह्य कोर और दोस्तों जो ये आंतरिक कोर है ना दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों जो घनत्व इन दोनों के बीच में किसके बीच में दोस्तों बाह्य कोर और दोस्तों जो ये आंतरिक बीच के दोस्तों आंतरिक कोर के बीच दोस्तों जो घनत्व संबंधी दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों उसे दोस्तों लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो ये हमने दोस्तों कोर को दोस्तों जो दो भागों में बांटा ना बीच सेंटर में से जो ये बीच सेंटर वाली दोस्तों जो लाइन है दोस्तों तो इनके कहने का मतलब है दोस्तों कि बाह्य कोर और आंतरिक कोर के दोस्तों बीच में दोस्तों जो घनत्व संबंधी दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाती है दोस्तों इसे दोस्तों लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों लेहमैन असंबद्धता कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात हो गई दोस्तों हमारी दोस्तों कोर की, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता से। बिल्कुल दोस्तों हम उसी क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हुई दोस्तों हमारी कोर की। अब आया दोस्तों आपके दोस्तों जो पीछे का शब्द दिया गया है वो है दोस्तों मेंटल। क्या दिया दोस्तों मेंटल। तो दोस्तों जो कोर से ऊपर का दोस्तों जो भाग होता है दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों पृथ्वी के नीचे 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का दोस्तों जो एरिया होता है दोस्तों वो मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का दोस्तों जो एरिया होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है दोस्तों मेंटल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों मेंटल कहलाता है। अब दोस्तों इस मेंटल को भी दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है मेंटल को भी दोस्तों हम दोस्तों पुनः दोस्तों दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में दोस्तों दो भागों में। एक आ जाएगा दोस्तों ऊपरी मेंटल यानी कि दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों जो ऊपर का हिस्सा है दोस्तों वो ऊपरी मेंटल और दोस्तों ऊपरी मेंटल का दोस्तों जो नीचे का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों वो दोस्तों निचला मेंटल कहलाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब है दोस्तों ये मान लिया जाए दोस्तों 200 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर को हमने दोस्तों पुनः दो भागों में बांट दिया। तो दोस्तों जो निचली मेंटल और दोस्तों जो बाह्य कोर है दोस्तों कैसा दोस्तों बाह्य कोर और दोस्तों जो निचली मेंटल के दोस्तों बीच की दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाती है इन दोनों के बीच में दोस्तों जो घनत्व से संबंधित दोस्तों एक दोस्तों रेखा पाई जाती है पृथ्वी के अंतर्गत उसको ही दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों गुटेनबर्ग विसाट। क्या नाम है दोस्तों गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि दोस्तों निचली मेंटल क्या दोस्तों निचली मेंटल और दोस्तों बाह्य कोर के बीच में दोस्तों निचली मेंटल और दोस्तों बाह्य कोर के बीच में दोस्तों जो असंबद्धता पाई जाती है उसे दोस्तों गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता के नाम से दोस्तों जाना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता से दोस्तों क्वेश्चन था दोस्तों। फिर कभी दोस्तों हम आंतरिक दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना की दोस्तों संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से दोस्तों कुछ दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करते हैं। जैसे कि दोस्तों यूपीएससी प्री हो गया दोस्तों बीपीएससी एग्जाम हो गया एमपीपीएससी का दोस्तों प्री का एग्जाम हो गया। जैसे की बात करें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि बाह्य दोस्तों जो कोर होती है कोर को दोस्तों हमने दो भागों में बांटा बाह्य कोर और आंतरिक कोर दोस्तों। तो दोस्तों जो बाह्य कोर का दोस्तों जो घनत्व होता है दोस्तों वो 10 होता है। कितना होता है दोस्तों 10 होता है। वहीं दोस्तों बाह्य कोर दोस्तों जो होती है ना एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो ये बाह्य कोर होती है तो दोस्तों बाह्य कोर दोस्तों जो होती है दोस्तों ये तरल अवस्था में पाई जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो पदार्थ पाया जाता है दोस्तों वो तरल अवस्था में पाया जाता है। किसमें दोस्तों बाह्य कोर में। जबकि दोस्तों जो आंतरिक कोर होती है कौन सी दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों जो सबसे दोस्तों बीच वाला दोस्तों जो भाग है आंतरिक कोर दोस्तों जिसकी हमने चर्चा की दोस्तों 5150 किलोमीटर से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक का दोस्तों जो भाग है दोस्तों आंतरिक कोर कहलाता है दोस्तों। और आंतरिक कोर का दोस्तों जो घनत्व होता है ना दोस्तों वो बढ़ जाता है। क्या होगा दोस्तों ये इसका दोस्तों जो घनत्व है दोस्तों वो बढ़कर दोस्तों 10 से बढ़कर दोस्तों 13.6 कितना दोस्तों 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में हो जाता है। तो दोस्तों घनत्व कितना बढ़ गया दोस्तों 3.5 बढ़ गया लगभग 3.5 बढ़ गया। पहले कितना था दोस्तों बाह्य कोर में दोस्तों जो घनत्व था दोस्तों वो 10 था दोस्तों और आंतरिक कोर में दोस्तों ये बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों
6 दोस्तों। दोस्तों यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो आंतरिक कोर होती है दोस्तों पृथ्वी का सबसे दोस्तों जो आंतरिक भाग है दोस्तों वो दोस्तों हमेशा दोस्तों ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि दोस्तों जो बाह्य कोर होता है दोस्तों ये हमेशा दोस्तों तरल अवस्था में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमने दोस्तों बाह्य कोर की और आंतरिक कोर की चर्चा कर ली दोस्तों, जिसने दोस्तों कोर को 2 भागों में बांटा था दोस्तों 2900 किलोमीटर से दोस्तों 5150 तक दोस्तों बाह्य कोर, और 5150 से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक दोस्तों जो आंतरिक कोर कहलाती थी दोस्तों। और इन दोनों के बीच की दोस्तों जो असंबद्धता होती है दोस्तों घनत्व वाली, उसे दोस्तों लेह मेन असंबद्धता कहते हैं। ये भी हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो कोर दोस्तों जो परत होती है या कोर दोस्तों जो भाग होता है इसे दोस्तों निफे परत भी कहते हैं। निफे दोस्तों इसे इंग्लिश में भी देखना दोस्तों NIFE दोस्तों। NI का मतलब होता है दोस्तों निकल, दोस्तों हमारी दोस्तों एक धातु है दोस्तों निकिल। वहीं दोस्तों जो FE यानी कि दोस्तों लोहा जो हमारा दोस्तों होता है, तो दोस्तों निकिल और दोस्तों लोहे से बनकर दोस्तों जो ये कोर भाग होता है दोस्तों ये बना होता है। ऐसे इसे दोस्तों निफे परत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। 4 ऑप्शन दिए गए थे दोस्तों, ABCD दोस्तों चारों सही थे। तो दोस्तों निकिल, निकेल और लोहा, सल्फाइड और दोस्तों कार्बाइड, क्या नाम है दोस्तों, सल्फाइड और दोस्तों कार्बाइड दोस्तों से भी मिलकर बनी होती है दोस्तों कोर भाग। तो दोस्तों हमने दोस्तों जो निफे दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है दोस्तों निफे, ये दोस्तों निकल और दोस्तों लोहे से मिलकर बना होता है, तो इसे दोस्तों निफे कहते हैं। तथा दोस्तों ये सल्फाइड और कार्बाइड से भी मिलकर बना होता है। वहीं पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना जो हमारा दोस्तों जो पृथ्वी का दोस्तों जो कोर भाग है, पृथ्वी की दोस्तों हमने आंतरिक संरचना को दोस्तों 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों। तीसरी बात जो संरचना है दोस्तों कोर भाग दोस्तों ये पृथ्वी के आयतन का दोस्तों 16% है। कितना है दोस्तों, जो कोर भाग है ना दोस्तों 2900 किलोमीटर से दोस्तों 6371 किलोमीटर तक दोस्तों जो सबसे आंतरिक वाला दोस्तों जो भाग है दोस्तों ये दोस्तों पृथ्वी के आयतन का 16% है। तथा दोस्तों द्रव्यमान का, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, यहाँ से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी तक दोस्तों, जितने क्वेश्चन हमने को देखने को मिले दोस्तों RPC का दोस्तों, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का हो दोस्तों, पटवारी हो दोस्तों चाहे दोस्तों SI का एग्जाम हो, RS का हो दोस्तों एग्जाम हो, MPPSC का एग्जाम हो, BPSC का एग्जाम हो, सब क्वेश्चनों की दोस्तों हमने ज़्यादातर दोस्तों चर्चा कर ली है दोस्तों जो अभी तक पूछे गए थे। चले दोस्तों बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने दोस्तों सेकंड ग्रेड का पेपर है दोस्तों 2022 का पेपर हुआ है दोस्तों 13 फरवरी दोस्तों 2023 को दोस्तों, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने। और क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त ये क्वेश्चन दोस्तों पुनः रिपीट होने की संभावना है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों। तो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर चौड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो अटलांटिक दोस्तों जो महासागर है दोस्तों ये कैसा हो रहा है दोस्तों, चौड़ा हो रहा है। जबकि वहीं बात करेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रशांत महासागर है दोस्तों ये सिकुड़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, सिकुड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों यार ना दोस्तों प्रशांत महासागर दोस्तों सिकुड़ रहा है, जबकि दोस्तों जो अटलांटिक महासागर है दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, चौड़ा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था दोस्तों कि चुंबकीय उत्तर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो नॉर्थ पोल है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों, जो नॉर्थ पोल है वो अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, यानी कि दोस्तों वो भी क्या है दोस्तों, चलायमान है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन फैक्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों, किसी भी किताबों में नहीं मिलेंगे फैक्ट दोस्तों यार ना। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में चौथा कथन दोस्तों जो गलत दिया गया था, हमने यहाँ पर उसको सही करके आप लोगों को लिए लिख दिया है। गलत न समझे दोस्तों इसे। दोस्तों जो लाल सागर है ना दोस्तों, हमारा दोस्तों जो सी सागर है दोस्तों, कैसा दोस्तों, जो रेड सागर है दोस्तों, ये दोस्तों चौड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, चौड़ा हो रहा है। जबकि ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों ये धीमी गति से सिकुड़ रहा है। नहीं दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो लाल सागर है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों, जो लाल सागर है दोस्तों, रेड सी है दोस्तों, वो चौड़ा हो रहा है। अटलांटिक महासागर भी दोस्तों चौड़ा हो रहा है, लेकिन प्रशांत महासागर क्या रहा हुआ है दोस्तों, सिकुड़ रहा है। इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों चौड़ा को दोस्तों हम बोलते हैं दोस्तों वेडिंग। क्या नाम है दोस्तों, वेडिंग। वही दोस्तों सिकुड़ रहा है को इसको दोस्तों कहा जाता है दोस्तों श्रिंकिंग। क्या है दोस्तों, श्रिंकिंग। वही दोस्तों विडनिंग दोस्तों किसको कहा जाता है दोस्तों, चौड़ा हो रहा है। यानी कि दोस्तों जो अटलांटिक महासागर और लाल सागर दोस्तों चौड़े हो रहे हैं, जबकि दोस्तों प्रशांत महासागर दोस्तों सिकुड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों जो कि हमारा दोस्तों जो नॉर्थ पोल है दोस्तों वो एक जगह पर स्थिर नहीं है। ये बात आपको दोस्तों याद रखनी
सही है। अब दोस्तों ये दोस्तों महासागरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, महाद्वीप और महासागरों से। किससे दोस्तों? महाद्वीप और महासागरों से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अतः दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ दोस्तों 5-6 एग्जाम अभी तक दोस्तों 6 दोस्तों सिद्धांत हमको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेंगे। 6 सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 है दोस्तों की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दोस्तों कौन सा दोस्तों? महाद्वीपीय दोस्तों जो विस्थापन सिद्धांत था दोस्तों, ये सन 1912 में दिया था दोस्तों। अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था दोस्तों। जर्मनी के रहने वाले थे दोस्तों, ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? जर्मनी के। तो दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों, इनका विस्थापन हो रहा है और महासागरों का विस्थापन हो रहा है, इसी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अतः इस वजह से दोस्तों हम इन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों महाद्वीप है दोस्तों जो विस्थापन सिद्धांत है दोस्तों, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था दोस्तों। जर्मनी के रहने वाले थे। सन 1912 में दोस्तों ये सिद्धांत इन्होंने दिया दोस्तों। वही बात करते हैं दोस्तों एग्जाम में दोस्तों, यूपीएससी प्री एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन नामक पुस्तक किसकी है दोस्तों? यह पुस्तक दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर की आती है। किसकी दोस्तों? ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन दोस्तों नामक पुस्तक किसकी आती है दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर की। वहीं पर दोस्तों एक बार दोस्तों एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों कि महाद्वीपों व महासागरों की उत्पत्ति का। दोस्तों यार ना दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों महाद्वीपों की और महासागरों की, उनके विस्थापन से संबंधित, उनकी दोस्तों गतियों से संबंधित दोस्तों जो सिद्धांत है। तो दोस्तों महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति का दोस्तों जो चतुष्फलक है दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? इस क्वेश्चन ने तो हद कर रखी है। प्रत्येक दोस्तों जो भी दोस्तों बड़ा एग्जाम होता है उसमें पूछा ही जा रहा है दोस्तों बार बार में दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों लोथियन ग्रीन। कौन दोस्तों? तो दोस्तों महाद्वीपों और महासागरों की दोस्तों जो उत्पत्ति का दोस्तों जो चतुष्फलक है दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों, ये दोस्तों लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? लोथियन ग्रीन के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों दिया गया था। इंपोर्टेंट यार ना दोस्तों, महाद्वीप और दोस्तों महासागरों की दोस्तों उत्पत्ति का दोस्तों चतुष्फलक दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों, ये दोस्तों लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था। वहीं दोस्तों महाद्वीप दोस्तों जो विस्थापन दोस्तों जो सिद्धांत है सन 1912 में दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। पुस्तक आती है दोस्तों ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों पुरा चुंबकत्व की संकल्पना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि पुरा चुंबकत्व की संकल्पना व समुद्र तल प्रसार अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? कितना शानदार है दोस्तों, जिसमें से दोस्तों समुद्र तल दोस्तों जो प्रसार अवधारणा है दोस्तों बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछी जा रही है दोस्तों। यार ना इंपोर्टेंट है दोस्तों, समुद्र तल प्रसार अवधारणा व पुरा चुंबकत्व की जो संकल्पना है दोस्तों ये हेरी हेस महोदय के द्वारा दी गई थी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट है दोस्तों कि समुद्र तल दोस्तों जो प्रसार है, यानी कि दोस्तों जो समुद्र का दोस्तों जो नीचे के तल का दोस्तों प्रसार हो रहा है, कोई सा भी दोस्तों सागर हो महासागर हो नीचे से दोस्तों बह रहा है, किसने दोस्तों ये संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? हेरी हेस ने दी थी और सन 1962 में दी थी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हेरी हेस महोदय के अनुसार समुद्र तल दोस्तों जो प्रसार की दोस्तों जो अवधारणा है दोस्तों कब दी गई थी दोस्तों? सन 1962 में दी थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पर आपको दोस्तों एक एक शब्द का दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों विश्लेषण करेंगे, उन शब्दों की उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे दोस्तों जो एग्जामों में दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूरा चुंबकत्व की संकल्पना हेरी हेस महोदय ने दी। वहीं दोस्तों हेरी हेस महोदय ने दोस्तों एक संकल्पना दी सन 1962 में, जिसका नाम है दोस्तों समुद्र तल प्रसार। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो समुद्र का दोस्तों जो नीचे का दोस्तों जो भाग है वो दोस्तों गतिमान है दोस्तों, किसने कहा था दोस्तों? हेरी हेस महोदय ने। वहीं दोस्तों सहवन तरंग दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया? दोस्तों होम्स ने दिया। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के द्वारा दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों सहवन तरंग का दोस्तों सिद्धांत है किसने दिया? दोस्तों होम्स महोदय ने दिया था। वहीं दोस्तों जो प्रत्याशा दोस्तों जो प्रतिक्षेप दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था? दोस्तों रीड नामक दोस्तों जो वैज्ञानिक थे दोस्तों विद्वान थे उनके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यार ना दोस्तों प्रत्याशा प्रतिक्षेप का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था? दोस्तों रीड नामक दोस्तों जो महोदय थे दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों। इसकी दोस्तों एक बार एग्जाम में दोस्तों इंग्लिश भी पूछी जा चुकी है दोस्तों। इलास्टिक रिबाइंड थ्योरी, कौन सी दोस्तों? इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी दोस्तों किसने दी थी? दोस्तों रीड के द्वारा दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों प्रत्याशा प्रतिक्षेप का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों जिसे दोस्तों इलास्टिक रिबाइंड दोस्तों थ्योरी कहा जाता है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया है? दोस्तों रीड के द्वारा दिया गया था। वहीं दोस्तों सहवन
तरंग दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया दोस्तों, होम्स ने दिया। समुद्र तल दोस्तों जो प्रसार अवधारणा है दोस्तों हेरी हेसमोदे के द्वारा दी गई थी। इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार है। वहीं दोस्तों गतिक संतुलन दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों जीटी हेक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, जीटी हेक के द्वारा दोस्तों गतिक संतुलन का सिद्धांत दिया गया है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, यारना शानदार क्वेश्चन है। वहीं दोस्तों एक रूपतावाद का दोस्तों जो सिद्धांत है दोस्तों ये हट्टन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों जो जेएच दोस्तों जो हट्टन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों महाद्वीपों से संबंधित दोस्तों ये दोस्तों संकल्पना थी दोस्तों जेएच हट्टन की दोस्तों। और जे हट्टन वही व्यक्ति आते दोस्तों जिनका दोस्तों कथन दोस्तों एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ है कि वर्तमान दोस्तों जो है वर्तमान का दोस्तों जो समय प्रेजेंट है दोस्तों वो भूत की कुंजी है। यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो निकल चुका है उसकी कुंजी को है दोस्तों वर्तमान है। तो दोस्तों वर्तमान दोस्तों जो है दोस्तों वो भूत की कुंजी है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो पास्ट समय निकल चुका है उसकी कुंजी क्या है दोस्तों, वर्तमान है। किसने कहा था दोस्तों, जे हट्टन ने कहा था। और जे हट्टन वही व्यक्ति आते दोस्तों जिन्होंने दोस्तों एक रूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। वहीं दोस्तों संप्राय दोस्तों जो भूमि की अवधारणा दोस्तों WH दोस्तों डेविस के द्वारा दी गई थी। ये भी आपको दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों संप्राय भूमि की अवधारणा किसने दी दोस्तों, ये हमने दोस्तों चर्चा की। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं थी दोस्तों जो हमारी दोस्तों महाद्वीप और दोस्तों महासागरों से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और इस क्वेश्चन की दोस्तों ऐसी शानदार क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो अभी तक दोस्तों बहुत सारे एग्जामों में दोस्तों यहाँ से दोस्तों शानदार क्वेश्चन निकाले गए दोस्तों इस टॉपिक से। तो दोस्तों डक्कन ट्रैप किस क्षेत्र किसके कारण बना है, कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ढक्कन ट्रैप आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों जो प्रायद्वीप का दोस्तों जो पठार है दोस्तों इसमें से दोस्तों एक पठार है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र का पठार, जिसे दोस्तों ढक्कन का ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों एक भाग है जिसका नाम है दोस्तों महाराष्ट्र का पठार, जिसे दोस्तों ढक्कन ट्रैप कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था, इसका उत्तर होगा दोस्तों ज्वालामुखी के द्रारी उद्भेदन से। दोस्तों शब्दों को गौर कर लेना दोस्तों, ज्वालामुखी के द्रारी उद्भेदन से। किसे दोस्तों, द्रारी उद्भेदन से दोस्तों इसका दोस्तों निर्माण हुआ था दोस्तों, किसका दोस्तों, ढक्कन ट्रैप का। दोस्तों कुछ दोस्तों इसके ऑप्शन दोस्तों कुछ ऐसे ही दोस्तों समानांतर दिए गए थे जहां दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकते थे। इस वजह से दोस्तों मैंने दोस्तों अलग अलग शब्दों से अलग अलग पेन से दोस्तों अलग अलग शब्द लिख दिए हैं। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। और दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया में भी दोस्तों एक क्रिया होती है जिसका नाम है दोस्तों दरारी उद्भेदन दोस्तों, उसके द्वारा दोस्तों इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों फ्यूसियर टाइप्स वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फ्यूसियर टाइप वोल्केनिक इरप्शन। तो दोस्तों जो ये दोस्तों ज्वालामुखी का दोस्तों जो दरारी उद्भेदन होता है, जब हम दोस्तों ज्वालामुखी को दोस्तों फटेंगे दोस्तों तो एक एक दोस्तों टॉपिक को दोस्तों शानदार पढ़ते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि आखिर दोस्तों ढक्कन ट्रैप क्या है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार क्या है दोस्तों, बात करते हैं। तो दोस्तों जिसे हम दोस्तों प्रायद्वीप का पठार कहते हैं दोस्तों, इसी का दोस्तों एक भाग है जिसका नाम है दोस्तों ढक्कन ट्रैप। दोस्तों ढक्कन ट्रैप को दोस्तों महाराष्ट्र का पठार के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा दोस्तों जो ढक्कन का दोस्तों जो ट्रैप है दोस्तों इसे महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों एक और भाग है जिसका नाम है दोस्तों कर्नाटक का पठार। कौन सा दोस्तों, कर्नाटक का पठार भी दोस्तों इसी का भाग माना जाता है। एक आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश का दोस्तों जो भाग यानी आंध्रा का पठार। तो दोस्तों जो आंध्र प्रदेश राज्य में वर्तमान में दोस्तों जो पठार है दोस्तों ये दोस्तों जो आंध्रा का पठार है ये भी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। और इसको दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 है दोस्तों तेलंगाना का पठार और दूसरा आता है दोस्तों रायलसीमा का पठार। कौन सा दोस्तों, रायलसीमा का पठार। और दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है दोस्तों मेघालय का पठार या जिसे दोस्तों शिलांग का पठार माना जाता है, उसकी भी हम दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो भी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। ये भी दोस्तों एग्जामों में पूछा जा चुका है। और ये दोनों किसके द्वारा अलग होते हैं ये भी दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों हम उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों जो SSC के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो ढक्कन ट्रैप है दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार का जो है दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों किस युग में हुआ था, इसका उत्तर होगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। किसमें दोस्तों, क्रिटेशियस दोस्तों जो युग था दोस्तों इसका दोस्तों जो अंतिम चरण चल रहा था। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो क्रिटेशियस दोस्तों जो युग था इसका दोस्तों जब अंतिम चरण चल रहा था दोस्तों तब दोस्तों इस दोस्तों ढक्कन ट्रैप या यूँ कहें दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों निर्माण हुआ था दोस्तों। किसमें हुआ दोस्तों, क्रिटेशियस युग में हुआ दोस्तों। किसके कारण हुआ दोस्तों, लावा का दरारी उद्भेदन है। यानी कि दोस्तों जो लावा था, अब आप जानते हो दोस्तों लावा किससे निकलता है दोस्तों, ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दोस्तों लावा बाहर निकलता है दोस्तों पृथ्वी के। तो दोस्तों जो लावा होता है दोस्तों
पृथ्वी के अंतर्गत दोस्तों एक दोस्तों तरल पदार्थ होता है दोस्तों जो गर्म हुआ होता है, और दोस्तों ये किसी भी कारण दोस्तों बाहर निकल आता है दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों। जब दोस्तों ये दरार को के माध्यम से बाहर निकलता है, छोटी छोटी दोस्तों पृथ्वी पर दरारें पड़ जाने लग जाती है, उनके द्वारा दोस्तों जब ये बाहर निकलता है तो दोस्तों इसे दोस्तों दरारी उद्भेदन कहा जाता है, और ज्वालामुखी क्रिया से दोस्तों निर्मित होता है, अतः इसे दोस्तों ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने हमारी चर्चा हुई दोस्तों क्वेश्चन की, दोस्तों दोनों क्वेश्चनों की चर्चा कर लेंगे दोस्तों कि किस युग में दोस्तों इसका दोस्तों निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में दोस्तों। क्रिटेशियस युग में भी दोस्तों अगर आपको डीपली क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ से आप दोस्तों इसका अंतिम चरण करना, जब ये दोस्तों समाप्त होने वाला था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस क्रिटेशियस युग में दोस्तों जो ये लावा निकला ना दोस्तों, इस लावे से दोस्तों क्या क्या चीज़ें बाहर निकली थी। नंबर 1 है दोस्तों बेसाल्ट लावा, और दोस्तों डोलोमाइट दोस्तों। दोस्तों यार ना दोस्तों बेसाल्ट लावा और डोलोमाइट लावा से दोस्तों ये जो दोस्तों जो दक्कन का ट्रैप है दोस्तों इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि ढक्कन ट्रैप का दोस्तों निर्माण किससे हुआ है दोस्तों, बेसाल्ट लावा से हुआ है, या बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है, या डोलोमाइट की चट्टानों से हुआ है दोस्तों। दोनों एग्जाम में पूछी जा चुकी दोस्तों। एक बार एग्जाम में दोस्तों दोनों ऑप्शन दिए गए थे, इस वजह से दोस्तों आपको याद रखना बेसाल्ट लावा और दोस्तों डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। जो ये लावा निकला ना ये दोस्तों सीढ़ीदार भू आकृतियों का निर्माण करता हुआ चला गया। जैसे जैसे दोस्तों ज्वालामुखी की क्रिया के द्वारा दोस्तों जो लावा है दोस्तों पृथ्वी के ऊपर बाहर निकला दोस्तों, दरारों के माध्यम से बाहर निकला, और दोस्तों सीढ़ीदार कैसा दोस्तों सीढ़ीदार दोस्तों भू आकृति का दोस्तों ये निर्माण करता हुआ चला गया। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। एनडीए का दोस्तों एग्जाम हुआ था दोस्तों, हमारे दोस्तों जो नेवी का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बेसाल्ट लावा से निर्मित दोस्तों जो आकृतियां होती है वो कैसी होती है दोस्तों, सीढ़ीदार भू आकृति दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये दोस्तों जो बेसाल्ट लावा था दोस्तों, जैसे ही बाद में दोस्तों सीढ़ीदार दोस्तों भू आकृति में दोस्तों ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जो ये लावा था दोस्तों टूटने लगा, इसका विखंडन हुआ, और इसके द्वारा दोस्तों काली मर्दा या रेगुर मर्दा का दोस्तों निर्माण हुआ, जिसे हम दोस्तों काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो विखंडन हुआ किसका दोस्तों, बेसाल्ट लावा का दोस्तों, धीरे धीरे दोस्तों जैसे ही विखंडन हुआ और काली मर्दा या रेगुर मर्दा का निर्माण हुआ। और दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले बात की, ये हमारा दोस्तों दक्कन ट्रैप का दोस्तों उत्पत्ति के बारे में हो गया दोस्तों, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो मेघालय का दोस्तों जो पठार है दोस्तों वो भी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है। इंपोर्टेंट है दोस्तों, शानदार बात है। तो दोस्तों मेघालय का दोस्तों जो पठार है दोस्तों इसे दोस्तों शिलांग का पठार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे हमारा दोस्तों जो मेघालय दोस्तों जो राज्य है दोस्तों इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, शिलांग है। क्या है दोस्तों, शिलांग है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो मेघालय का दोस्तों पठार है दोस्तों जिसे दोस्तों हम शिलांग का पठार भी कहते हैं दोस्तों, ये भी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है दोस्तों। जो प्रायद्वीपीय पठार से यानी कि दोस्तों कहने का मतलब दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है दोस्तों दक्षिणी भारत का दोस्तों जितना भी पठार है दोस्तों ये दोस्तों मेघालय के पठार का दोस्तों जो मेघालय का दोस्तों जो पठार है किसके द्वारा अलग होते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में आप लोगों को बताया दोस्तों जो रीट की दोस्तों जो वैकेंसी हुई थी दोस्तों उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों राजमहल गारो गैप। तो दोस्तों कहाँ पर दोस्तों, राजमहल दोस्तों जो गारो गैप है दोस्तों इसे दोस्तों राजमहल गारो गैप कहते हैं, या इसे दोस्तों मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा दोस्तों ये दोनों पठार अलग होते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार से दोस्तों जो मेघालय का पठार अलग होता है वो राजमहल गारो गैप या इसे दोस्तों मालदा गैप कहते हैं। इन दोनों के द्वारा दोस्तों ये अलग होता है दोस्तों, याद रखना। तो बात करते हैं दोस्तों क्या आखिर राजमहल गैप क्या है या गारो गैप क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ियाँ आप जानते होंगे दोस्तों, राजमहल की पहाड़ियाँ हमारा दोस्तों जो पश्चिम बंगाल से दोस्तों जो वहाँ से दोस्तों सटा हुआ दोस्तों जो इलाका है दोस्तों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगभग वहाँ पर दोस्तों राजमहल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। उड़ीसा के लगभग दोस्तों वहाँ से दोस्तों राजमहल की पहाड़ियों से, और गारो की पहाड़ी आप जानते हो दोस्तों मेघालय की दोस्तों सबसे पहली पहाड़ी दोस्तों। इन दोनों के दोस्तों बीच में दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किसके द्वारा दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा दोस्तों दोनों बीच में से निकलती है। आप जानते होंगे दोस्तों, हम दोस्तों फिर कभी दोस्तों मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इन दोनों नदियों ने दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैदान का निर्माण कर दिया है। किसका दोस्तों, मैदान का निर्माण कर दिया है। अतः मैदान का निर्माण होने से दोस्तों जो पठार वाला इलाका था दोस्तों वो टूटकर बिखर गया। अतः दोस्तों ये दोनों के दोनों पठार दोस्तों यहाँ से अलग हो गए दोस्तों जैसा कि आप लोगों को दोस्तों चित्र में बताया गया है दोस्तों कि ये दोस्तों हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और राजमहल की दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पर एक गैप है जिसका नाम है दोस्तों राजमहल गारो गैप। क्या नाम है दोस्तों,
तो दोस्तों जो राजमहल दोस्तों जो गारो गैप है, जहाँ पर दोस्तों गंगा और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी थी, इन दोनों ने दोस्तों मैदान का निर्माण कर दिया दोस्तों। किसका दोस्तों? मैदान का निर्माण। और दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो मेघालय राज्य है, वहाँ पर दोस्तों जो पठार है मेघालय का पठार, उससे दोस्तों ये अलग हो चुका है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों। तो दोस्तों यार ना प्रायद्वीपीय पठार का भाग माना जाता है दोस्तों मेघालय का पठार, जिसे दोस्तों शिलांग का पठार भी कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों एग्जामों में जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी दोस्तों चर्चाएं करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे फैक्ट दोस्तों जो आप लोगों ने दोस्तों बहुत कम पढ़े होंगे, चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मेघालय का पठार पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो मेघालय का पठार है दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों किस युग में हुआ था दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग में। किसमें दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन दोस्तों जो युग था दोस्तों। तो दोस्तों प्री कैम्ब्रियन दोस्तों जो चट्टानों से दोस्तों जो निर्मित हुआ था दोस्तों मेघालय का पठार। जबकि दोस्तों हमने बात की दोस्तों कि दोस्तों जो प्रायद्वीपीय जो पठार है दोस्तों, दक्कन दोस्तों जो ट्रैप था दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों क्रीटेशियस युग के अंतिम चरण में हुआ था। वहीं दोस्तों मेघालय का पठार का निर्माण दोस्तों प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से हुआ था दोस्तों। और प्री कैम्ब्रियन चट्टानें कौन सी है दोस्तों? ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट नामक दोस्तों जो चट्टानें हैं दोस्तों, वो दोस्तों कैसी चट्टानें हैं दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन चट्टानें मानी जाती है दोस्तों। तो ग्रेनाइट, नीस और दोस्तों जो शिष्ट चट्टानें दोस्तों प्री कैम्ब्रियन चट्टानें। और दोस्तों ये दोस्तों पहाड़ियाँ दोस्तों हिस्सा है दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि वह कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जो मेघालय पठार का हिस्सा है दोस्तों, या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिस प्रकार से दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय पठार का दोस्तों हिस्सा कौन सा है? मेघालय का पठार। और दोस्तों मेघालय के पठार में दोस्तों जितनी भी पहाड़ियाँ आती है वो सब किसका हिस्सा हो जाएगी दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगी। तो दोस्तों मेघालय का पठार पहाड़ियाँ दोस्तों जो इसका हिस्सा मानी जाती है। नंबर 1 है दोस्तों गारो, काशी, जयंतिया। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने दोस्तों नाम सुना होगा दोस्तों इन तीन पहाड़ियों का। क्रम संख्या भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर याद रखनी चाहिए। पहली दोस्तों जो पहाड़ी आती है वो है दोस्तों गारो, दूसरी आती है दोस्तों काशी पहाड़ी, जो इन तीनों पहाड़ियों में दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी भी है दोस्तों काशी पहाड़ी। काशी पहाड़ी के बाद में दोस्तों अगली पहाड़ी आती है वो दोस्तों जयंतिया पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? जो यहाँ की दोस्तों जो जनजातियाँ थी दोस्तों पुरानी दोस्तों प्राचीन जनजातियों के नाम पर दोस्तों इनका नाम रखा गया था। तो दोस्तों गारो, काशी और दोस्तों जो जयंतिया दोस्तों, ये तीनों पहाड़ियाँ दोस्तों मेघालय में। वहीं दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दो और पहाड़ियाँ दोस्तों जो मेघालय पठार का हिस्सा मानी जाती है, वह है दोस्तों मिकिर की पहाड़ी और दोस्तों रेगमा की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? मिकिर की पहाड़ी और दोस्तों जो रेगमा की दोस्तों जो पहाड़ी दोस्तों, ये असम नामक राज्य में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये दोनों पांचों की पांचों दोस्तों जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये मेघालय पठार का हिस्सा है। और मेघालय का दोस्तों जो पठार है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रायद्वीपीय पठार की दोस्तों वो पहाड़ियाँ दोस्तों जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। नंबर 1 है दोस्तों गारो, काशी, जयंतिया। क्रम संख्या भी दोस्तों एग्जाम में पूछी चुकी है दोस्तों, याद रखना गारो, काशी और जयंतिया। अगली आती दोस्तों मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी। दोस्तों ये असम नामक राज्य में, कहाँ पर दोस्तों? असम में दोस्तों मिकिर की पहाड़ी और रेगमा की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? असम में। तो दोस्तों ये कुल 5 पहाड़ है दोस्तों जो मेघालय पठार का हिस्सा है दोस्तों और प्रायद्वीपीय पठार का भाग मानी जाती है दोस्तों। इन पांचों पहाड़ियों में से नहीं दोस्तों गारो, काशी और दोस्तों जो जयंतिया पहाड़ी है, इसमें दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी दोस्तों काशी पहाड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, यार ना शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेघालय की पठार की बात कर रहे थे दोस्तों, अगर इसमें दोस्तों सबसे ऊंची पहाड़ी पूछी जाए आप लोगों से तो इसका उत्तर आप क्या करेंगे दोस्तों? काशी पहाड़ी। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो काशी पहाड़ी है दोस्तों, ये दोस्तों सबसे ऊंची है और इसकी दोस्तों एक चोटी है दोस्तों पहाड़ दोस्तों पहाड़ी बहुत बड़ी है, जिसमें से भी दोस्तों इसकी दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है दोस्तों शिलांग का शिखर। कौन से दोस्तों? तो शिलांग दोस्तों जो शिखर है दोस्तों वो काशी पहाड़ी का दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। जिसके बाद में दोस्तों दूसरी नंबर की ऊंची पहाड़ी आती है वो है दोस्तों जयंतिया और तीसरी आती है दोस्तों गारो। दोस्तों ये इनका दोस्तों हमने ऊंचाई के आधार पर इनका क्रम बताया है। जबकि दोस्तों अगर आपको दोस्तों इनका दोस्तों क्रम संख्या पूछे तो दोस्तों गारो, काशी और जयंतिया आपको करनी है। जबकि अगर ऊंचाई के अनुसार पूछे तो दोस्तों काशी, जयंतिया और गारो आपको करना है। दोस्तों जो गारो पहाड़ी है दोस्तों मेघालय के पठार में दोस्तों जो सबसे पहली पहाड़ी आती है वो है दोस्तों गारो पहाड़ी और इसकी दोस्तों जो सबसे ऊंची दोस्तों जो चोटी है हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है दोस्तों नोकरेक शिखर। दोस्तों जो नोकरेक दोस्तों जो शिखर है दोस्तों एक दोस्तों बायो रिजर्व है। क्या है दोस्तों? एक बायो रिजर्व भी है। ये भी बात आपको दोस्तों याद रखनी चाहिए। दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय के पठार में स्थित है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों जो गारो पहाड़ी है दोस्तों इसका दोस्तों सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है दोस्तों नोकरेक शिखर, जिसे दोस्तों एक बायो रिजर्व भी माना जाता है दोस्तों, याद रखना। शानदार क्वेश्चन है।
दोस्तों अक्सर आप लोगों ने दोस्तों दोस्तों बहुत सारे दोस्तों कथन सुने होंगे दोस्तों कि दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, मानसीराम में। कभी कभी दोस्तों आप लोगों ने यही क्वेश्चन सुना होगा दोस्तों कि चेरापूंजी में होती है। तो बात करते हैं दोस्तों आपका दोस्तों इसकी दोस्तों कन्फ्यूजन को आज हम दोस्तों दूर कर देंगे। दोस्तों जो हमारी कांसी पहाड़ी है ना दोस्तों, इसी में दोस्तों दो स्थान है जिनका नाम है दोस्तों चेरापूंजी, और दोस्तों एक है दोस्तों मानसीराम। क्या है दोस्तों, मानसीराम। तो दोस्तों दोनों जगह पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन दोस्तों कभी चेरापूंजी कहते हो तो कभी मानसीराम कहते हो। लेकिन दोस्तों आज हम आप लोगों को बता दें कि कांसी पहाड़ी में दोस्तों दो जगह है जिसका नाम है दोस्तों चेरापूंजी और मानसीराम। दोस्तों जो चेरापूंजी है दोस्तों, इसमें एक माह में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है चेरापूंजी। वहीं जबकि दोस्तों एक वर्ष में दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है दोस्तों मानसीराम, जो पूरे विश्व में दोस्तों नंबर 1 स्थान पर ही है दोस्तों। सोचा दोस्तों इनके पूरे विश्व में दोस्तों जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, वह है दोस्तों मानसीराम नामक जगह। इनकी एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में। वहीं दोस्तों एक माह में दोस्तों, एक महीने की बात हो रही है दोस्तों, जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है वह दोस्तों चेरापूंजी स्थान है, कांसी पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों। मेघालय का पठार का हिस्सा मानी जाती है दोस्तों। सबसे ऊंची पहाड़ियाँ दोस्तों यारना कांसी की पहाड़ी है, और यहीं पर दोस्तों यूरेनियम भी मिलता है। कहाँ पर दोस्तों, कांसी पहाड़ियों में दोस्तों यूरेनियम मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका उत्खनन नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जैव विविधता का क्षेत्र है। कांसी दोस्तों जो पहाड़ी है ये दोस्तों एक जैव विविधता का क्षेत्र है, इस वजह से दोस्तों इसका दोस्तों उत्खनन नहीं किया जाता है दोस्तों यूरेनियम का। लेकिन आपको याद रखना चाहिए दोस्तों कि मेघालय के दोस्तों जो कांसी नामक पहाड़ी उसमें दोस्तों यूरेनियम भी मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि सममंडल। कौन सा दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, सममंडल में अधिकांशतः शामिल किया जाता है। कितना शानदार है दोस्तों हमारा दोस्तों जो होमोस्फीयर है दोस्तों। यहाँ से मैं आप लोगों को दोस्तों एक बात बता दूं दोस्तों, जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले, यहाँ पर दोस्तों आप इनकी दोस्तों इंग्लिश मीनिंग जरूर याद रखना दोस्तों कि सममंडल को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों होमोस्फीयर। क्या कहा जाता है दोस्तों, होमोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पृथ्वी के दोस्तों जो ऊपर का दोस्तों जो हिस्सा है, इस दोस्तों हमने इसको दोस्तों 5 भागों में बांटा है, जिनमें से दोस्तों जो 3 भाग है दोस्तों वो सममंडल में शामिल किए जाते हैं, और 2 भाग दोस्तों जो विषम मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सममंडल में क्या शामिल किया जाता है। नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों सौभ मंडल। सौभ मंडल को दोस्तों ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, सौभ मंडल को दोस्तों ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। वहीं दोस्तों समताप मंडल को दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों समताप दोस्तों जो मंडल है दोस्तों, इसे दोस्तों स्ट्रेटो, क्या नाम है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो मध्य मंडल है, कौन सा दोस्तों, दोस्तों जो मध्य मंडल है दोस्तों, इसे दोस्तों मेसोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों आपके लाग सामने दोस्तों कुछ दोस्तों शब्द आए दोस्तों, इनकी दोस्तों मीनिंग याद रखना, इंग्लिश में जरूर याद रखना। बार बार दोस्तों ये शब्द दोस्तों हिंदी में न देकर दोस्तों बार बार क्वेश्चनों में दोस्तों हमेशा इंग्लिश में मीनिंग को दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों होमोस्फीयर को दोस्तों होमोस्फीयर ही लिखा जा रहा है। ट्रोपोस्फीयर को दोस्तों सौभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल को दोस्तों स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। वहीं दोस्तों मध्य मंडल को दोस्तों मेसोस्फीयर कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, और दोस्तों भविष्य में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ आप लोगों से। और आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखना दोस्तों, एकदम एक से ऐसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो यही आती है दोस्तों कि रासायनिक संरचना के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। दोस्तों गौर करना, रासायनिक संरचना के आधार पर, यानी कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो केमिकल दोस्तों स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद आधार पर दोस्तों हमने दोस्तों हमारा दोस्तों जो वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर का दोस्तों जो वायुमंडल है, इसको 2 भागों में बांटा। नंबर 1 आता है दोस्तों सममंडल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों होमोस्फीयर। क्या कहा जाता है दोस्तों, होमोस्फीयर। और दूसरा आता है दोस्तों वह है दोस्तों विषम मंडल, जिसे कहा जाता है दोस्तों हेट्रोस्फीयर। दोस्तों शब्द को गौर कर लेना, हेट्रोस्फीयर एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों बहुत बार दोस्तों। तो दोस्तों सममंडल को दोस्तों हमें दोस्तों होमोस्फीयर भी कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, जबकि विषम मंडल को दोस्तों हम दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, हेट्रो, क्या नाम है दोस्तों, हेट्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक परिकल्पना हुई थी दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों नूतन परिकल्पना। दोस्तों याद रखना दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों नेट जीआरएफ में दोस्तों
तो दोस्तों यीशु जी के द्वारा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, उसको दोस्तों गौर करना कि नूतन परिकल्पना के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, नूतन परिकल्पना के आधार पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दोस्तों एक दोस्तों सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार संगोष्ठी। और कब हुई थी दोस्तों, ये दोस्तों सन 1962 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, सन 1962 में। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों से चर्चा की थी कि हैरी हेस मोदी ने दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों समुद्र तल का प्रसार दोस्तों सिद्धांत, वो भी कब दिया था दोस्तों, सन 1962 में दिया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों नूतन दोस्तों जो परिकल्पना के आधार पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार दोस्तों संगोष्ठी हुआ थी दोस्तों सन 1962 में हुई थी दोस्तों। और मार्शल निकोलेट ने, किसने दोस्तों, मार्शल निकोलेट ने दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों दो भागों में बांटा था दोस्तों। वही क्वेश्चन दोस्तों सममंडल और विषममंडल। तो दोस्तों किस व्यक्ति ने दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों दो भागों में बांटा दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों सममंडल है, दूसरा है दोस्तों विषममंडल। तो दोस्तों वो व्यक्ति आते दोस्तों मार्शल निकोलेट। कौन दोस्तों, मार्शल निकोलेट नामक दोस्तों जो विचारक हुए थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हमारे वायुमंडल को दोस्तों दो भागों में बांटा, सममंडल और विषममंडल। कब दोस्तों, सन 1962 की बात आती है जब नूतन परिकल्पना का दोस्तों संगोष्ठी आयोजित हुई थी। तो दोस्तों वायुमंडल को दोस्तों दो भागों में बांटा, नंबर 1 है दोस्तों सममंडल, जिसे दोस्तों हम होमोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों सममंडल क्या है, और सममंडल में दोस्तों जो कितने दोस्तों मंडल आते हैं दोस्तों जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो सममंडल है दोस्तों, इसमें दोस्तों स्थायी गैसों का जो अनुपात होता है दोस्तों वो नियत रहता है, यानी कि दोस्तों एक समान रहता है। कहने का मतलब है दोस्तों सम का मतलब दोस्तों समान हो गया, और मंडल का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र दोस्तों जहाँ पर दोस्तों कुछ गैसें या दोस्तों पदार्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सम का मतलब हो गया दोस्तों समान, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों जो स्थायी गैसों का अनुपात क्या होता है दोस्तों, नियत रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, नियत रहता है। परंतु पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, जैसे जैसे दोस्तों हम पृथ्वी की दोस्तों ऊपर की सतह पर दोस्तों आकाश की ओर दोस्तों हम गमन करते हैं, तो दोस्तों जो वायु की दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, इनका दोस्तों जो अनुपात है दोस्तों वो विरल होता जाता है। विरल का मतलब क्या समझ गए दोस्तों आप, दोस्तों छटता चला जाता है, घटता चला जाता है, यूं समझ सकते हैं दोस्तों। विरल का मतलब होता है दोस्तों विरलता, नगण्यता पाई जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे हम पृथ्वी से दोस्तों ऊपर की तरफ दोस्तों आकाश की तरफ बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया दोस्तों, लिथियम हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये सब क्या होती है दोस्तों, गैसें घटती जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सममंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, जहाँ से भी आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों हमारे दोस्तों वायुमंडल में, वह है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। दोस्तों आपको पता है दोस्तों 78.08%, कितनी दोस्तों, 78.08% दोस्तों जो गैस पाई जाती है वो है दोस्तों नाइट्रोजन। इसके बाद में दोस्तों हमारी ऑक्सीजन दोस्तों जो गैस पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल में, वह है दोस्तों 20.95%। कौन सी दोस्तों, 20.95% दोस्तों जो गैस पाई जाती है वह है दोस्तों हमारी दोस्तों ऑक्सीजन गैस है। अब दोस्तों यहाँ से भी दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों हमारे वायुमंडल में वो कौन सी गैसें हैं दोस्तों जो संपूर्ण वायुमंडल का दोस्तों 99% हिस्सा दोस्तों अपने पास रखती है, वो हो जाएगी दोस्तों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों सममंडल में दोस्तों जो प्रमुख गैसें पाई जाती है, नंबर के दोस्तों नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन दोस्तों 20.95%। वहीं बात करेंगे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों 0.36% दोस्तों, नियोन, हीलियम, जीनोन, क्रिप्टोन, दोस्तों ये कुछ प्रमुख गैसें भी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों 0.36%, नियोन, हीलियम, क्रिप्टोन और दोस्तों जीनोन, और दोस्तों हाइड्रोजन। कौन सी दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों जो हाइड्रोजन दोस्तों जो गैस होती है ये दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों सबसे ऊपर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में दोस्तों सबसे ऊपर, यानी कि दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो सबसे ऊपरी परत होती है वहाँ पर दोस्तों जो गैस पाई जाती है वो दोस्तों हाइड्रोजन है। इसकी भी हम दोस्तों चर्चा करेंगे दोस्तों अभी दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो सममंडल था दोस्तों, हमने बात की दोस्तों इसमें दोस्तों की दोस्तों जो गैसें होती है वो विस्तार रूप में पाई जाती है। परंतु जैसे दोस्तों हम पृथ्वी के ऊपर की ओर बढ़ते हैं कि दोस्तों जो गैसों का दोस्तों जो अनुपात होता है दोस्तों वो विरल होता चला जाता है, घटती चली जाती है। प्रमुख गैसों की हमने चर्चा कर ली। अब दोस्तों सममंडल को दोस्तों ताप क्रम के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, सम दोस्तों जो मंडल है दोस्तों इसको दोस्तों ताप क्रम के आधार पर दोस्तों 3 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में दोस्तों, ताप क्रम के आधार पर दोस्तों इसे दोस्तों 3 खंडों में बांटा गया। नंबर 1 है दोस्तों शोभ मंडल,
नंबर 2 है दोस्तों समताप मंडल, और नंबर 3 है दोस्तों मध्य मंडल। क्या है दोस्तों? मध्य मंडल। तो दोस्तों इसको दोस्तों तापक्रम के आधार पर दोस्तों 3 भागों में बांटा दोस्तों, शोभ मंडल, समताप मंडल और दोस्तों मध्य मंडल, जिसको दोस्तों हमने आप लोगों को बताया दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और दोस्तों मेसोस्फीयर। अब वो आ गया हमारा दोस्तों सममंडल की, हमने दोस्तों चर्चा कर ली। बात करते हैं दोस्तों विषम मंडल की। किसके दोस्तों? विषम मंडल की। दोस्तों जो विषम मंडल होता है इसे दोस्तों कहा जाता है दोस्तों हेट्रोस्फीयर। इंग्लिश में दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना इन 5 दोस्तों आपको दोस्तों जो ये मंडल है दोस्तों 7 नाम आपको दोस्तों हमेशा इंग्लिश में दोस्तों याद रखने हैं दोस्तों। विषम मंडल को दोस्तों हेट्रोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हेट्रोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। अब दोस्तों इस विषम मंडल का मतलब क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों जो गैसें पाई जाएगी दोस्तों वो दोस्तों विषम अवस्था में पाई जाएंगी, यानी कि दोस्तों उनका दोस्तों मिश्रण पाया जाता है। और दोस्तों इस मंडल में दोस्तों गैसों की 4 परतें पाई जाती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों पृथ्वी की सतह से दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि ऊपरी आकाश की ओर बढ़ते हुए क्रम में इन 4 परतों को दोस्तों जमाना था दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बात करते हैं दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो विषम मंडल है दोस्तों, ये दोस्तों 90 किलोमीटर से दोस्तों 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं दोस्तों कि 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जबकि दोस्तों जो सममंडल था दोस्तों वो 0 से 90 या 0 से 80 किलोमीटर तक पाया जाता था दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों जो हमारा विषम मंडल होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों 4 प्रकार की गैसों की परतें पाई जाती है। कौन कौन सी है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। पहली आ जाएगी दोस्तों आणविक नाइट्रोजन। तो यानी कि दोस्तों आणविक दोस्तों जो नाइट्रोजन दोस्तों जो गैस है दोस्तों, इसमें दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाई जाती है दोस्तों इस परत में दोस्तों ये दोस्तों 90 से 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी की दोस्तों जो ऊपर दोस्तों जो 90 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, जो क्षेत्र है दोस्तों, उसमें दोस्तों आणविक नाइट्रोजन नामक गैस पाई जाती है दोस्तों, यार ना 90 से 200 किलोमीटर के बीच। दोस्तों 200 किलोमीटर से दोस्तों ऊपर दोस्तों एक गैस पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों आणविक ऑक्सीजन परत। कौन सी दोस्तों? आणविक ऑक्सीजन नाम की दोस्तों एक परत पाई जाती है दोस्तों। कहाँ से पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों यार ना दोस्तों जो आणविक ऑक्सीजन दोस्तों जो परत पाई जाती है दोस्तों, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन के दोस्तों अणु पाए जाते हैं या ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? पृथ्वी के ऊपर दोस्तों 200 किलोमीटर से, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों 200 किलोमीटर से दोस्तों 1100 किलोमीटर का दोस्तों जो क्षेत्र होता है दोस्तों, कौन सा दोस्तों? 200 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर का दोस्तों जो क्षेत्र होता है, इसके बीच का दोस्तों जो क्षेत्र होता है उसमें दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है। यानी कि दोस्तों जो आणविक ऑक्सीजन की दोस्तों जो परत पाई जाती है दोस्तों 200 से 1100 किलोमीटर के बीच का दोस्तों जो एरिया है उसमें पाई जाती है। तो दोस्तों हमने विषम मंडल की बात की दोस्तों, हेट्रोस्फीयर की बात की दोस्तों, इसमें दोस्तों जो आणविक दोस्तों नाइट्रोजन परत पाई जाती है, इसके ऊपर दोस्तों आणविक ऑक्सीजन की परत पाई जाती है, और आणविक ऑक्सीजन परत के ऊपर दोस्तों एक परत पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों हीलियम परत। कौन सी दोस्तों? हीलियम परत। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों अक्सर नाम भी सुना होगा दोस्तों, जो हीलियम दोस्तों जो गैस होती है दोस्तों, ये हल्की गैसों में गिनी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन परत के ऊपर दोस्तों जो परत पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों हीलियम परत। दोस्तों ये हम दोस्तों पृथ्वी के ऊपर बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों इनको जमा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों 90 से 200 किलोमीटर के बीच में दोस्तों नाइट्रोजन परत पाई जाएगी, 200 से 1100 किलोमीटर के बीच में दोस्तों ऑक्सीजन परत, और हीलियम दोस्तों जो परत है दोस्तों 1100 दोस्तों किलोमीटर से 3500 किलोमीटर के बीच का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों। तो दोस्तों 1100 से दोस्तों 3500 किलोमीटर के दोस्तों जो बीच का दोस्तों जो एरिया है हमारे पृथ्वी के ऊपर, उसमें दोस्तों हीलियम परत पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? हीलियम परत पाई जाती है दोस्तों। वहीं दोस्तों जो चौथे नंबर के दोस्तों जो परत है दोस्तों, वह है दोस्तों आणविक हाइड्रोजन परत। कौन सी दोस्तों? आणविक हाइड्रोजन परत। तो दोस्तों जो विषम दोस्तों जो मंडल है दोस्तों, इसमें दोस्तों जो चौथी दोस्तों जो परत का नाम है वो है दोस्तों आणविक हाइड्रोजन परत। और हमने आप लोगों से दोस्तों थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि हाइड्रोजन गैस ही दोस्तों सबसे ऊपर पाई जाती है दोस्तों, जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन के अणु होते हैं दोस्तों। और ये परत दोस्तों 3500 किलोमीटर से दोस्तों, कहाँ से दोस्तों? 3500 किलोमीटर से दोस्तों 10,000 किलोमीटर, या यूँ कही दोस्तों कि 11,000 किलोमीटर का दोस्तों जो ऊपर का आकाश का दोस्तों जो हमारा एरिया है वहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? आणविक हाइड्रोजन गैस, सॉरी दोस्तों आणविक हाइड्रोजन परत दोस्तों। तो दोस्तों ये जो विषम मंडल है दोस्तों, जो इसका नाम है दोस्तों हेट्रोस्फीयर दोस्तों, इसमें दोस्तों गैसों की 4 परतें पाई जाती है।
पृथ्वी के ऊपर हमें दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में हमने इनकी चर्चा कर ली दोस्तों। चारों परतों के नाम एग्जाम में पूछे जा चुके दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में पूछी गई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों जो विषम मंडल है दोस्तों, जो विषम मंडल है दोस्तों, इसको दोस्तों ताप क्रम के आधार पर, तो दोस्तों इसे दोस्तों ताप क्रम के आधार पर दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, जो हमारे दोस्तों जो सूर्य से आने वाला दोस्तों जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर दोस्तों जैसे जैसे आता है दोस्तों, उस आधार पर दोस्तों हमने दोस्तों इन परतों को दोस्तों 5 भागों में बांटा था दोस्तों। तो दोस्तों 3 की दोस्तों हमने दोस्तों सममंडल में चर्चा कर ली, सौर मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों विषम मंडल को भी दोस्तों 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 है दोस्तों आयन मंडल, इसे दोस्तों आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों बहिर्मंडल की। कौन सी दोस्तों? जो सबसे दोस्तों जो बाहरी भाग है वो है दोस्तों बहिर्मंडल, इसे दोस्तों एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, EXOSPHERE। तो दोस्तों जो बहिर्मंडल है दोस्तों, इसे दोस्तों एक्सोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जबकि आयन मंडल को दोस्तों आयनोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों ये दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद में आता है दोस्तों बहिर्मंडल। अब दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये दोस्तों एग्जामों में दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो आयन मंडल होता है, जो आयनोस्फीयर होता है दोस्तों, इसको भी दोस्तों इसमें भी दोस्तों 4 प्रकार की परतें पाई जाती है। कितनी प्रकार की दोस्तों? नंबर 1 परत का नाम है दोस्तों डी परत। कौन सी दोस्तों? डी। हमारा दोस्तों जो इंग्लिश का वर्ड है दोस्तों डी, उसके नाम पर दोस्तों एक परत रखी गई है दोस्तों, वो है दोस्तों डी परत। और दोस्तों दूसरी परत है जिसका नाम है दोस्तों ई परत। कौन सी दोस्तों? तो दोस्तों आयन मंडल की दोस्तों पहली परत का नाम है दोस्तों डी परत, और दोस्तों दूसरी परत का नाम है दोस्तों ई परत। दोस्तों जो ये ई परत है ना दोस्तों, आयन मंडल में दोस्तों जो ये ई परत पाई जाती है, इसे दोस्तों केनेली हीवी साइड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा दोस्तों जो आयन मंडल होता है, क्या होता है दोस्तों? आयन मंडल, इसमें भी दोस्तों 4 प्रकार की परतें पाई जाती है दोस्तों, डी परत और ई परत। दोस्तों जो ई परत होती है दोस्तों, इसको दोस्तों केनेली हेविसाइड भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी के द्वारा दोस्तों इसकी खोज की गई थी दोस्तों, अतः इसे दोस्तों ई परत भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों जो एप परत भी दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है, और यप परत को दोस्तों अपलेटन परत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जो यप परत है दोस्तों, इसे दोस्तों एपलेटन परत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। कौन सी दोस्तों? एप परत को दोस्तों एपलेटन परत कहते हैं। वहीं दोस्तों जो जी परत है दोस्तों ये दोस्तों कुल 4 प्रकार से पाई जाती है दोस्तों, डी परत, ई परत, यप परत और दोस्तों जी परत। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों जो ई परत है दोस्तों, इसे दोस्तों केनेली हीविसाइड के नाम से भी जाना जाता है, और यप परत को दोस्तों एपलेन परत के नाम से भी जाना जाता है, एपलेटन परत के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जो आयन मंडल है दोस्तों, इसे दोस्तों थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? इसे दोस्तों थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। फिर कभी दोस्तों इन दोस्तों सभी मंडलों की दोस्तों शानदार चर्चाएं करेंगे दोस्तों, लेकिन दोस्तों आज के लिए दोस्तों कुछ इतना ही दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो की क्लास कैसी लगी दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट करके आप दोस्तों हम बता सकते हैं दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों हम दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास दोस्तों टॉपिक वाइज लेकर आए दोस्तों, या फिर दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से लेकर आए दोस्तों, ये भी आप हमें दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों हम दोस्तों भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, समाजशास्त्र और लोक प्रशासन के दोस्तों वीडियो की श्रृंखला आप दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों। पुराने क्वेश्चन की श्रृंखला थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों हमने समाजशास्त्र और दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों संपूर्ण वीडियो की चर्चा कर ली थी दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपरों की, हिस्ट्री और दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों और भारतीय संविधान के वीडियो भी दोस्तों श्रृंखला बाकी है। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिए दोस्तों हिंदी भारत के संग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।